नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 26 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम हर दिन ऐसे ही 15 क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 20 मिनट से भी कम समय में 15 क्वेश्चन और पिछले दिन के 15 क्वेश्चन के रिवीजन यानी कि कुल 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो भी 15 मिनट से कम के समय में। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कोई भी वीडियो या मैगजीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने और कहां से किया है? तो दोस्तों, ये जो वाइब्रेंट विलेज है इसका जो दूसरा चरण है उसका शुभारंभ किया है अमित शाह ने नाथनपुर, जो कि है असम में। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो जो सरहदी गांव होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए और वहाँ से जो भी माइग्रेशन होता है उसको अटकाने के लिए, साथ ही नेशनल जो सिक्योरिटी होती है उसको मजबूत बनाने के लिए ये किया गया है। साथ ही इन गांवों में रोड, रास्ते, कनेक्टिविटी, पीने का पानी, बिजली, आरोग्य, डिजिटल नेटवर्क सबके लिए भी वहाँ पे प्रयास हो रहा है। और इसके साथ ही जो भी बॉर्डर का गांव होता है उसको लास्ट गांव नहीं बल्कि फर्स्ट गांव का दर्जा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। फोन पे ने अपनी नई एआई समर्थित प्राकृतिक भाषा खोज सुविधा किसके उपयोग से विकसित की है? तो दोस्तों, ये जो फोन पे ने अपनी एआई समर्थित प्राकृतिक भाषा है उसके लिए जो उपयोग की है वो है माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री। दोस्तों, अगर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की बात करें तो इससे यूजर जो होंगे वो अपनी लोकल लैंग्वेज से भी एआई को क्वेश्चन पूछ सकेंगे और उसके आंसर ले सकेंगे। जैसे कि मुझे रिचार्ज करवाना है, मेरा लाइट बिल भर दो, वगैरह वगैरह, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोल सकेंगे। और इस हिसाब से एआई यूजर की लोकल लैंग्वेज को भी समझ के सीधा सर्विस को ओपन कर देगा। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 यानी कि वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है गोवा में। यह आयोजन गोवा में 23 से 26 फरवरी 2026 तक हुआ है, और ये एक इंटरनेशनल साइंस का एक रिसर्च केंद्रित संगम है। ये हो रहा है CSIR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि है गोवा के डोनापौला में। रांची से दिल्ली जाते समय झारखंड के चतरा जिले में क्रैश होने वाली एयर एम्बुलेंस का नाम क्या था? तो दोस्तों, ये जो एयर एम्बुलेंस है जो कि क्रैश हो गई है इसका नाम था बीचक्राफ्ट C90। दोस्तों, ये जो एयर एम्बुलेंस थी उसने रांची से दिल्ली जाने के लिए उड़ान भरी, और लगभग 20 से 30 मिनट के बाद वो रडार और कम्युनिकेशन से उसका जो भी कांटेक्ट था, वो कम्युनिकेशन कांटेक्ट था, वो टूट गया था। और इसी के साथ वो जो भी जंगली एरिया था यानी कि पहाड़ी जंगली एरिया था, वहाँ पे वो क्रैश हो गया था। इसके अंदर जो बैठे थे 7 लोग, जिनमें पायलट थे, को पायलट थे, अंदर पेशेंट थे, डॉक्टर थे, हॉस्पिटल स्टाफ थे, और जो भी दर्दी थे उसके परिवारजन थे। उन सभी का ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दर्दी को दिल्ली के लिए सारवार के लिए ले जा रहे थे। विमान रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। स्टार मेक माई सेफ्टी स्टेटमेंट, यह आदर्श वाक्य के साथ वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो हैशटैग मेक सेफ्टी स्टेटमेंट वाला जो वाक्य है वो शुरू किया है जिन टोड ने। आर्थर फिल्स को हराकर कतर एक्सान मोबिल ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसे जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने। दोस्तों जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि हमने इसमें मोस्ट एमपी 200 क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आपको और कोई भी वीडियो या मैगजीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ टू द पॉइंट मोस्ट एमपी 200 एमसीक्यू सिलेक्ट किया है। T20 विश्व कप में इतिहास में रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये गेंदबाज है, इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के बाद दूसरी बार किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वो वहां की संसद को संबोधित करेंगे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री दूसरी बार जा रहे हैं इजराइल। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये 7वां संस्करण हो रहा है पुणे में। नई दिल्ली में हिम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो हिम कनेक्ट है इसे कर रहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर इसके हेतु की बात करें तो यह हिमालय और बर्फीले जो भी एरिया होते हैं उनके संकलन के लिए बनाया गया है, और इनका केंद्र बिंदु हिमालयी राज्यों में कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। वन्यजीवी दीदी पहल किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है जहां पे ये वन्यजीवी दीदी पहल शुरू हुई है वो है झारखंड में। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इससे आसपास के जो गांवों की महिला होगी उनको वन्यजीव दीदी की तालीम दी जाएगी, जिससे वह वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और साथ ही मानव और वन्यजीव के जो भी उनके बीच में घर्षण होता है उसको वो निवारेगी और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा में प्रवृत्तियों में अपना योगदान देगी। इस पहल से महिलाओं को रोजगारी मिलेगी और उनका सशक्तिकरण भी होगा। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है और यह किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है महाराष्ट्र का सोंदला गांव। सोंदला गांव ने ये जो डिसीजन लिया है वो गांव में जातिवाद और भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लिया है, ताकि गांव के लोग सोशली इक्वल रहे, ऐसा संकल्प लिया गया है। और इसके तहत सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा, जिससे कोई भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। हाल ही में कहा मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो जन सुनवाई पोर्टल है इसे लॉन्च किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, और इसके तहत जो भी नागरिक होंगे वो ऑनलाइन फरियाद कर सकेंगे और उसके स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे, और साथ ही जो भी डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक होगा उससे वो सीधी वो अपनी फरियाद का स्टेटस के बारे में पूछ सकेंगे। इससे डिजिटल गवर्नेंस की जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया है। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये जो रॉब जेटन है जो कि समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं वो है नीदरलैंड के। अगर रॉब जेटन की बात करें तो उनकी बर्थ ईयर है 1987 और उन्होंने इससे पहले भी हवामान और एनर्जी मिनिस्ट्री के रूप में वो कार्यरत थे। उनके राज्य पक्ष का नाम है D66 यानी कि डेमोक्रेट 66। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है?
T20 विश्व कप इतिहास में रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें हम कल के जो 15 मोस्ट एमपी क्वेश्चन थे तो उसका एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, गुजरात के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बन गए संदीप सागले। दिल्ली टेनिस ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है स्टेफानोस सकेला रेडिस ने। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शनी के लिए सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसे रखा गया असम के गुवाहाटी में। दिल्ली टेनिस ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत के सिद्धार्थ बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डॉस्की है। टेक महिंद्रा ने किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडस के तहत एक हिंदी फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एनवीडिया के साथ। किस मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के 2026 का बाफ्टा अवार्ड जीता है? तो इसे जीता है फिल्म बुंग ने। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बखोल में। वर्ष 2027 में AI समिट 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है स्विट्जरलैंड। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों के बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन है ऑपरेशन हिमराहत। 350वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर एलिस पेरी बनी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। सेवा तीर्थ में प्रथम कैबिनेट में केरला का नाम बदल के नया नाम क्या रखने में आया है? तो ये नया नाम है केरलम। हाल ही में किसे सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता से मानद डिलीट की उपाधि मिली है? तो ये है शशि थरूर। और कल का आखिरी सवाल था, किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया है पंजाब सरकार ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जिसका फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर देख लेना। और अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।